फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस है और सामान्य हिंदी। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्तिक को पहचानिए। तो इसमें लोकोक्तिक बतानी है कौन सी है। तिल का लड्डू बनाना, या घाट घाट का जूस पीना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, या आ बैल मुझे मार। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज डी, आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आंसर इज सी, यमक अलंकार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आंसर इज डी, इनमें से किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन किस रचनाकार की रचना है? तो गोदान गबन ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही शब्द को पहचाने। इसमें बताना है सही शब्द कौन सा है। तो आंसर इज डी, षड्यंत्र इस तरह बनेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा अर्थक अलंकार का भेद नहीं है? अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। तो आंसर इज बी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाता होगा इस वाक्य में किस क्रिया किस काल की है? किस काल की क्रिया है? इसमें बताना है। तो आंसर इज डी, संदिग्ध वर्तमान काल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसर इज बी, पाठकगण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्द में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? चंद्रमा का समानार्थी है। आंसर इज ए, इंदु। नेक्स्ट है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? आंसर इज ए, सरस्वती। तो सरस्वती किसकी पत्रिका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? आंसर इज बी, गुरुआइन। और नेक्स्ट है, दूर के डोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा? आंसर इज बी, अनदेखी वस्तु भाना, दूर के डोल सुहावने लगना इस मुहावरे का सही अर्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। आंसर इज सी, समर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? आंसर इज सी, प्राचीन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डै वर्ग का खाली स्थान और उच्चारण स्थान डैश रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। आंसर इज डी, डै वर्ग और चौथा। तो डै वर्ण का वर्ग, डै वर्ग का चौथा, डै वर्ग और उच्चारण स्थान पर चौथा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ये हमारी गद्यांश दी गई है, इसमें से गद्यांश के क्वेश्चन बताने हैं। नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे, बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रागढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमगाज का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे और उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे, मित्रता का यही आधार है। ठीक है। और मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना ही मित्रता को स्थायी करने का मंत्र है। ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? आंसर इज डी, सच्ची मित्रता के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? प्रशंसा शब्द का तो आंसर इज बी, निंदा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमास ने मित्रता का क्या मंत्र बताया है? आंसर इज डी, मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? आंसर इज डी, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो आंसर इज सी, संख्यावाचक विशेषण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? आंसर इज डी, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभय अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। आंसर इज डी, खिसकाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि? आंसर इज ए, सुमित्रा नंदन पंत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। आंसर इज बी, मानो घर न हो कोई चिड़िया घर हो। ये किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहत नटत रिजत मिलत खिलत, सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। तो इसमें क्या आएगा? आंसर इज डी, खिजत और लजियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटना है। अनुचित जोड़ा, आंसर इज ए, तूती बोना अभिव्यक्ति होना क्या है? अनुचित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथा मन्नू भंडारी की नहीं है? 87 का आंसर इज बी, पिंजरे की उड़ान, ये मन्नू भंडारी की नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक हिंसा न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण कीजिए। तो इसमें क्या आएगा? आंसर इज ए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंसर इज बी, जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा? आंसर इज ए, परमार्थ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।